नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार मिश्रा आप सभी का शुद्ध सनातन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूरी दुनिया के मुसलमान इन दिनों रोज़ा रख रहे हैं। पूरे रमज़ान के महीने के दौरान वो एकदम सुबह से ही शाम तक बिना कुछ खाए पिए रहते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। और शाम को जब एक ख़ास समय होता है तो वो अपने व्रत का समापन करते हैं, रोज़ा तोड़ते हैं और इफ्तार करते हैं और सभी लोग मिलजुल कर खाना खाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हिंदू धर्म में एक ऐसा व्रत है जो पूरे महीने चलता है, जैसे रोज़ा चलता है। और ये व्रत जो है सच कहे तो रोज़े से भी ज़्यादा कठिन व्रत होता है। इस व्रत को करने से हमारे ज़िंदगी में हमने जो भी गलती से भी या भूल चूक से कोई भी पाप किया हो तो उस पाप का परिमार्जन हो जाता है, हमें पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये व्रत ऐसा व्रत है जो शायद ही आपने सुना होगा, और ये व्रत जो है हमारे रामायण, महाभारत और पुराणों में बहुत बार बताया गया है, इसकी महिमा गाई गई है। इस व्रत का नाम चंद्रायण व्रत है। ये भी रोज़े की तरह ही पूरे एक महीने चलता है, लेकिन इस दौरान जो व्रत तोड़ते हैं वो कुछ भी नहीं खा सकते हैं। जैसा कि आम तौर पे जब कोई मुसलमान भाई रोज़ा तोड़ते हैं शाम को, तो इफ्तार के दौरान वो कुरान में बताई गई बातों के अनुसार जो उन्हें हलाल बताया गया है वो सभी कुछ खाते हैं। और इसके बाद फिर सुबह जब होती है सहरी उसको कहते हैं, तो उस समय फिर वो पानी पीते हैं, फिर खाना खाते हैं और दिन भर वो उपवास रखते हैं या व्रत रखते हैं। लेकिन चंद्रायण व्रत में ऐसा नहीं होता है। चंद्रायण व्रत बहुत ही कठिन व्रत है और इसको करने से न केवल सारे पापों से मुक्ति मिलती है बल्कि सारी सिद्धियां भी मिलती हैं। ये व्रत आप वर्ष में किसी भी महीने रख सकते हैं, लेकिन आम तौर पे कार्तिक महीने को इस व्रत के लिए सबसे ज़्यादा पवित्र माना गया है। ये व्रत कैसे रखा जाता है और ये क्यों रोजे से भी कठिन है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप सनातन धर्म से जुड़ी कुछ गहरी बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट www.shuddhsanatan.org पर विजिट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ चंद्रायण व्रत की। चंद्रायण व्रत वैसे तो वर्ष में किसी भी महीने में किया जा सकता है जो हिंदी पंचांग के अनुसार होता है, लेकिन कार्तिक महीने में विशेष तौर पर किया जाता है। ये कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी पहले दिन शुरू होती है। इस दौरान जो होता है वो पहले दिन से लेकर के एक महीने तक चलने वाले इस व्रत के समय में भगवान चंद्रमा की और उनकी पत्नी देवी रोहिणी की उपासना की जाती है और गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है और गायत्री मंत्र की 11 मालाओं का प्रतिदिन जाप किया जाता है। इस व्रत की सबसे जो कठिन बात है वो ये है कि इस व्रत को जो करते हैं वो लोग शाम होते या रात होते ही कुछ भी खा नहीं सकते हैं। पहले दिन जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष का पहला दिन होता है, प्रतिपदा जो होती है, उस दिन वो रात को चंद्रमा के उदय के बाद सिर्फ एक बार खा सकते हैं, एक कौर खा सकते हैं, वो भी आंवले के साइज़ के बराबर। जो दूसरा दिन उस दिन वो दिन भर बिना कुछ खाए पिए रहते हैं और फिर रात को जब चंद्रमा का उदय होता है तो वो आंवले के साइज़ के बराबर अन्न के 2 कौर खा सकते हैं। इसी प्रकार तीसरे दिन फिर वो निर्जला रखते हैं, बिना कुछ खाए पिए रहते हैं और तीसरे दिन रात के समय में वो 3 कौर खा सकते हैं। इस तरह से करते करते धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आ जाती है तो उस दिन वो रात को आंवले के साइज़ के 15 कौर तक भोजन कर सकते हैं और इन 15 दिनों तक वो दिन भर बिना कुछ पानी पिए, बिना कुछ खाए रहते हैं। कितना कठिन व्रत है। सिर्फ पूर्णिमा तक ये व्रत नहीं खत्म होता है। पूर्णिमा के दूसरे दिन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन फिर वो 1 कौर भोजन करते हैं और वो भी आंवले के साइज़ के बराबर। फिर दूसरे दिन 2 कौर भोजन करते हैं, दिन भर बिना कुछ खाए पिए रहते हैं। फिर तीसरे दिन 3 कौर व्रत का भोजन करते हैं रात के समय में। ऐसे करते करते घटाते बढ़ाते बढ़ाते कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन वो 14 कौर तक भोजन करते हैं। अमावस्या के दिन वो पूरी तरह से जो है निराहार रहते हैं, बिना कुछ खाए पिए पूरा उपवास करते हैं, रात को भी कुछ भी नहीं खाते हैं। इस प्रकार पूरे एक महीने तक वो धीरे धीरे एक एक कौर करके भोजन बढ़ाते हैं और 14 कौर 15 कौर तक जाते हैं और फिर 15 कौर से 14, 13, 12, 11 करते करते वो फिर 1 कौर तक पहुँचते हैं और 15वें दिन वो जिस दिन अमावस्या होती है कार्तिक पक्ष की, उस दिन वो निराहारी रहते हैं, निर्जला रहते हैं और कुछ भी खाते पीते नहीं हैं।
जहाँ रोज़े में रात के समय में आप कितना भी खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं जो उनके हिसाब से या कुरान के हिसाब से हलाल किया गया है, वो सभी कुछ खा सकते हैं। सुबह सहरी में भी आप खाना पीना कर सकते हैं, केवल दिन के समय में आप कुछ खाते पीते नहीं हैं। वहीं चंद्रायण व्रत के समय में आप क्रम वाइज धीरे धीरे एक एक कौर बढ़ाते हैं और एक एक कौर घटाते हैं अपने भोजन को, और वो भी आंवले के साइज के जैसा ही कौर होता है, ज़्यादा बड़ा कौर भी नहीं होता है। इसके अलावा इन जो 1 महीने का जो होता है समय चंद्रायण व्रत का, इस समय आप प्रतिदिन जो है गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, चंद्रमा की उपासना करते हैं और जो भी आपके इष्ट देवता हैं उनके मंत्रों का जाप करते रहते हैं। इस दौरान आप भूमि पे या ज़मीन पे सोते हैं और दिन में 3 बार स्नान करना पड़ता है और कई कठिन नियमों का भी पालन करना पड़ता है। इस व्रत को करने के पीछे जो रीज़न दिया जाता है उसमें बहुत सारे ऐसे पाप होते हैं जो हमसे भूल चूक से हो जाते हैं या जानबूझकर हो जाते हैं, उनका परिमार्जन करने के लिए बताया जाता है। जैसे कि हमने किसी के साथ अवैध संबंध बना लिया, इसके लिए, इसके पापों की प्रायश्चित के लिए सोने की चोरी कर ली, या कोई आपके शरण में आया हो और आपने उसकी हत्या कर दी हो, तो इस तरह के महान या बहुत खतरनाक पापों से खुद को मुक्त करने के लिए ऐसे कठिन व्रत का विधान किया गया है। इस व्रत के समाप्ति जब 1 महीने पूरा हो जाता है तो गाय के दान की परंपरा है और गरीबों को अन्न खिलाने की परंपरा है और वस्त्र दान करने की परंपरा है। तो ये व्रत जो है वो रोज़े की तरह ही होता है, लेकिन रोज़े से बहुत ज़्यादा कठिन होता है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म बहुत प्राचीन धर्म है और हमारे रामायण में, महाभारत में और सभी पुराणों में चंद्रायण व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत बताया गया है और सबसे कठिन व्रत बताया गया है। ये एक प्रकार से तपस्या की जैसी होती है। तो ये थी चंद्रायण व्रत की कथा, जो हिंदुओं में रोज़े की तरह ही मनाई जाती है और इस्लाम के आने से भी हज़ारों साल पहले से ये मनाई जाती रही है। इसको ऋषि, मुनि, गृहस्थ, स्त्री, पुरुष सभी कर सकते हैं इस व्रत को। तो इस व्रत को आप वैसे भी कर सकते हैं, अगर कोई पाप नहीं किया है तो भी पुण्य के अर्जन करने के लिए भी इसको आप कर सकते हैं। ये बहुत कठिन व्रत है। अगर इसको आप करना चाहते हैं तो किसी योग्य पंडित ब्राह्मण की सलाह लेकर के उसके बताए हुए नियमों के अनुसार ही इस व्रत को करें। किसी भी व्रत में किसी भी प्रकार की अशुद्धि करने से हमारे पाप घटते नहीं बल्कि बढ़ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं फिर नए वीडियो के साथ आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए आप सबों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार।